हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के यूपी स्टेट एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दिस इज़ पार्ट ऑफ अनअकैडमी और यहां पर आप लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश में जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उन सारे एग्जाम्स की तैयारी आप लोग इस चैनल पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ को लेकर के। वो बेहतरीन न्यूज़ आपकी जो है वो रहने वाली है एक ऐसी पर्सनालिटी से, जो पर्सनालिटी के बारे में हम लोग अगर बात करें तो बड़ी सादगी से रहते हैं और उनके जो परिवार है वो परिवार भी कह सकते हैं डाउन टू अर्थ एकदम परिवार है और बहुत लो प्रोफाइल में रहते हैं, लेकिन हैं बड़े हाई प्रोफाइल लोग। और वो हाई प्रोफाइल लोग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में एक हुरून रिच लिस्ट जारी की गई थी। उस हुरून रिच लिस्ट में उनको उत्तर प्रदेश का सबसे धनी व्यक्ति बताया गया था और वो धनी व्यक्ति हैं मुरलीधर साहब। मुरलीधर साहब हम लोग जानते हैं। तो मुरलीधर साहब जो हैं ये एक कानपुर के एक व्यवसायी हैं जिनको हुरून रिच लिस्ट के अंतर्गत क्या किया गया है, इनको सबसे धनी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के रूप में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे धनी व्यक्ति के रूप में शामिल किया गया है। ये जो आपके मुरलीधर साहब हैं, तो मुरलीधर साहब की अगर हम लोग कभी भी बात करते हैं तो मुरलीधर साहब जो हैं ये बहुत सारी कंपनियों के मालिक हैं, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा अगर हम आपको बताएं, मुरलीधर ज्ञानचंदानी इनका पूरा नाम है। एक बड़ी मुश्किल से यार तस्वीर मुझे मिल पाई है जिसमें ये है मुरलीधर ज्ञानचंदानी साहब, ये इनके भाई साहब हैं छोटे जिनका नाम है बिमल ज्ञानचंदानी साहब, और ये इनके पुत्र हैं। तो याद रखिएगा, ये अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहे मुरलीधर ज्ञानचंदानी साहब, जिनको हुरून रिच लिस्ट के अंतर्गत क्या किया गया, उत्तर प्रदेश का सबसे धनी सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में जाना गया। अगर हम लोग ऐसे उत्तर प्रदेश के अमीर व्यक्ति किसी से पूछते हैं तो वो शायद नहीं बता पाएगा, लेकिन अगर किसी से कहो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है तो खट से बताएगा वो एलन मस्क हैं। अगर उस किसी पे पूछें हम लोग कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है तो मुकेश अंबानी साहब का नाम बड़ी आसानी से बता देगा। लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और स्टूडेंट के लिए भी एक कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन जरूर साबित होने वाले हैं, क्योंकि मेहनत जिस क्षेत्र में व्यक्ति है उस क्षेत्र में एक छोटे से कारोबार से बड़े एक बिजनेस टाइकून बनना, और वो बिजनेस टाइकून बनना एक हुरून रिच लिस्ट में शामिल होना, उत्तर प्रदेश का सबसे धनी व्यक्ति होना। और हुरून रिच लिस्ट का एक मानक है कि 1000 करोड़ रुपए जिसकी नेटवर्थ होगी उसी को उस लिस्ट में शामिल करेंगे। इनकी जो नेटवर्थ है वो 12,000 करोड़ रुपए है। इनकी नेटवर्थ कितनी है? 12,000 करोड़ रुपए है इनकी नेटवर्थ, याद रखिएगा, मुरलीधर ज्ञानचंदानी साहब की। और इनको बाकायदा उत्तर प्रदेश का सबसे धनी व्यक्ति माना गया है। अब जीवन की अगर इनकी शुरुआत की बात करें तो बड़ा इंस्पायर्ड होता है कोई भी व्यक्ति सुन करके। इनके पिताजी का नाम था दयाल दास साहब, कानपुर के ये रहने वाले हैं। दयाल दास साहब क्या करते थे, ग्लिसरीन से साबुन बनाते थे, ग्लिसरीन भरकर के सांचे में साबुन बनाया करते थे। और मुरलीधर साहब, ये मुरलीधर ज्ञानचंदानी और बिमल ज्ञानचंदानी, ये दोनों भाई जो हैं वो साबुन जाकर के मोहल्ले मोहल्ले गली गली में बेचा करते थे। लेकिन उस समय एक दौर था निरमा वॉशिंग पाउडर और व्हील का, उसके सामने भला साबुन कैसे टिक पाता। तो इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं उस वक्त के नजाकत को जाना समझा और इन लोगों के मन में आया होगा यार ये खाली साबुन से काम नहीं चलेगा। तो इन लोगों ने, चूंकि उस समय के दौर में व्हील और निरमा, पहले निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा बड़ा बढ़िया चलता था ना, तो फिर इन्होंने कहा कि अभी तक तो यार नीले और ये पीले वॉशिंग पाउडर चल रहे हैं। इन्होंने कहा इनको हम कड़ी टक्कर देंगे और इन्होंने एक बहुत अच्छा टैगलाइन तैयार किया और वो टैगलाइन था, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जी हाँ, ये घड़ी वॉशिंग पाउडर का टैगलाइन है। तो जी हाँ, इनकी जो कंपनी थी SRM, वो घड़ी वॉशिंग पाउडर इन्होंने निकाला और घड़ी वॉशिंग पाउडर ने धमाल कर दिया। घड़ी वॉशिंग पाउडर के बाद में ये रुके नहीं, एक बहुत प्रसिद्ध शू जो मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, जूता बनाने वाली कंपनी है रेड चीफ, सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये चमड़ा नगरी से हैं भी। फिर इन्होंने रेड चीफ कंपनी के भी मालिक हैं
रेड चीफ कंपनी इन्होंने बनाई। रेड चीफ के जूते सब लोग जानते हैं कि स्टेटस सिंबल माना जाता है कि भाई रेड चीफ का जूता पहनो, बढ़िया है यार, टिकाऊ है, मजबूत है। मिडिल क्लास से लेकर के अपर क्लास के लोग और जो कह सकते हो लोअर मिडिल क्लास के लोग, सभी लोग रेड चीफ को पसंद करते हैं। ठीक है ना, बाटा और रेड चीफ का एकदम टक्कर का मुकाबला कह सकते हैं, एक समय में शुरू हो गया था। रेड चीफ कंपनी के भी भाई मालिक। इसके बाद में इन्होंने एक डेयरी उद्योग में कदम रखा, नमस्ते इंडिया। नमस्ते इंडिया का दूध आ गया, नमस्ते इंडिया का दही आ गया, नमस्ते इंडिया की छाछ आ गई, नमस्ते इंडिया का पनीर आ गया, नमस्ते इंडिया का श्रीखंड आ गया। बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो नमस्ते इंडिया, अपना एक डेयरी उद्योग, वो भी इनके द्वारा चलाया गया। फिर आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग एक कोई साबुन लेने जाते हैं मार्केट से, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यार बर्तन धोने वाला साबुन ले आना। तो बर्तन धोने वाला साबुन ले आना, उसमें जो साफ़ करने वाला, जो हम लोग कहते हैं ना कि जो साफ़ करते हैं, एक्सपर्ट कंपनी भी इन्होंने बनाई। जो एक्सपर्ट जो था प्रोडक्शन, वो भी इन्होंने मैन्युफैक्चर कराया भाई। ठीक है। तीसरा, एक महिलाओं के सैनिटरी पैड भी इन्होंने जारी किया था। महिलाओं का जो सैनिटरी पैड है वो भी इन्होंने चलाया। उसका नाम भी मुझे यार एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। उसका नाम भी था प्रोईजे, प्रोएज जो है वो एक सैनिटरी पैड इनके द्वारा ही, इनकी कंपनी ने ही जारी किया था। तो एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक छोटी सी जगह से रहने वाले हैं, कानपुर के हैं व्यवसायी, और देखिए कितनी सारी कंपनी, घड़ी शुरू की, रेड चीफ शुरू किया, नमस्ते इंडिया आ गया, एक्सपर्ट आ गया, और ये सैनिटरी पैड वाला आ गया प्रोईजी। ठीक है, इतनी सारी कंपनियों के मालिक बन गए। वर्तमान समय में हुरन रिच लिस्ट जब जारी की गई, इनकी नेटवर्थ 12,000 करोड़ आई, इनको उत्तर प्रदेश का सबसे धनी व्यक्ति माना गया। इसके अलावा इनके जो छोटे भाई हैं बिमल चंदानी, वो भी अपना एक बिजनेस करते हैं, उनकी भी नेटवर्थ 8,000 करोड़ की है। और मुरलीधर ज्ञानचंदानी के सुपुत्र राहुल और मनोज, ये दोनों सुपुत्र राहुल और मनोज भी इनके साथ बिजनेस में जुट गए और इनके बिजनेस को और भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो यूँ तो हम लोग विश्व में एलन मस्क और भारत में मुकेश अंबानी साहब का नाम तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश का अगर सबसे धनी व्यक्ति पूछा जाएगा तो कभी मत भूलिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है मुरलीधर ज्ञानचंदानी साहब ने। तो ये जो न्यूज़ है, इससे एक हमारे स्टूडेंट्स में मैसेज ज़रूर जाता है कि पढ़ाई में भी यार मेहनत इतनी शिद्दत से करो, मेहनत भी इतनी शिद्दत से करो। शिद्दत का मतलब समझ रहे हो ना, जो शिद्दत वर्ड छोटा सा लग रहा है, फोकस्ड, विद डेडिकेटेड, ठीक है ना, विद डेडिकेटेड, डेडिकेशन। ये जो वर्ड है ना, बड़ा हमको सुनने में यार लगता है कहीं भाषणबाजी में हम लोग बोल देते हैं, लेकिन अगर इनके सही मीनिंग समझना है तो अगर सही मीनिंग का मतलब सही इम्प्लीमेंटेशन अगर कोई कर दे ना, तो यार मैं एक चीज़ बताऊं आपको, एक साल के भीतर तुम एक एग्ज़ाम की बात कर रहे हो, न जाने कितने रिटर्न तुम्हारे निकलेंगे, कितने एग्ज़ाम क्लियर होंगे, ये तुम खुद कहोगे। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मुरलीधर ज्ञानचंदानी साहब से ज़रूर अपनी पढ़ाई में मेहनत का इंस्पिरेशन ज़रूर लीजिए कि कोई व्यक्ति यूं ही जो है वो ज़बरदस्त नहीं बनता है, और ज़बरदस्त बनने के लिए उसको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत होती है। एक बड़ा अच्छा सा यार लाइन है, मुझे याद आ रही हैं। जैसे एक विद्यार्थी एक बार परीक्षा में बैठा, नहीं पास हो पाया, 2 बार बैठा, नहीं पास हो पाया, लेकिन उसके मन में यार मैं कर सकता हूँ। तो ठीक वैसे ही एक कहावत है, तुम बराबर खफा हो हम बराबर मनाएं, ना तुम बाज आओ ना हम बाज आएँ। तो परीक्षा के साथ ऐसा नाता बना लो कि यार एक बार नहीं सिलेक्ट हो गए, 2 बार नहीं हो गए, 3 बार नहीं हो गए, 4थी बार जरूर हो गए, तो कब तक खफा हो गए मेरे से, हम बराबर मनाते रहेंगे, उतनी मेहनत उतना इनपुट देते रहेंगे कि आप रिजल्ट आउटपुट जरूर दो। ठीक है भाई, तो यही पर हम अपनी बात समाप्त करते हैं। और आप सभी लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अनअकैडमी यूपी स्टेट एग्ज़ाम्स जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, ये आपके लिए बहुत चुनिंदा कंटेंट लेकर के हमेशा आता रहेगा, चाहे वो आपके लिए इंस्पिरेशनल बातें हों। हालांकि ये तो आपके लिए कोर्स की बात हो गई, कह सकते हैं आपके लिए ये सिलेबस की बात हो गई, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो आप लोग इंस्पायर्ड होते हो ना किसी भी चीज़ को लेकर के, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप लोग मन से पढ़ो,
मन से पढ़ो, दम लगा करके पढ़ो और अपने एग्जाम को क्रैक करो। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर जरूर करो। मेरी रेगुलर क्लासेस जीके जीएस के लिए आप सभी लोग शाम को 7 बजे और हिंदी के लिए रात में 9 बजे जरूर जुड़िए। मुझे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मेरा नाम है आलोक कुमार वाजपेयी। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर फॉलो कीजिए। मैं आपको यूपीपीएससी कैटेगरी यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम कैटेगरी में पढ़ा रहा हूं, तो वहां पर जाइए, मेरा रेफरल कोड प्रयोग कीजिए। कर सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।